नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। आज़ादी से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा गले की फांस बना बैठा है, जिसे दोनों ही देश ना निकल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। कश्मीर को लेकर न जाने कितनी बार दोनों देशों के बीच युद्ध हो चुका है, लेकिन कश्मीर मुद्दा है कि सुलझने का नाम भी नहीं लेता है। कश्मीर वैसे तो भारत का हिस्सा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास भी है। दोनों देश पूरी तरह से कश्मीर पर अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर मुद्दे की वजह से भारत पाक कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन पाए हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच सालों से चली आ रही इस दुश्मनी का काफी सारे देश फायदा भी उठाते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम आता है खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपनी हरकतों से ये साफ कर देते हैं कि वो हमेशा ही भारत पाक के बीच की दूरियों का फायदा उठाते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि इस समय भारत की सियासत पूरी तरह से कश्मीर मसले को लेकर गरमाई हुई है। जब से भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया है, तभी से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है। वहीं आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी बार बार एक ही बात सुनाई दे रही है। उनके हर बयान में आपको भारत के कश्मीर का जिक्र ना सुनाई दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कश्मीर के राष्ट्रपति अपने हर बयान में कश्मीर को लेकर कोई ना कोई विवादित टिप्पणी कर ही देते हैं। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी अजीब सी दूरियां आ गई हैं। जो दूरियां थोड़ी बहुत भरने लगी थी, अब उन्हीं दूरियों ने एक लंबी दरार का रुख ले लिया है। खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे आपको और जानकारी देते हैं कि जहां दोनों पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं और दोनों के बीच गर्मजोशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां बाकी देशों ने कश्मीर मुद्दे को दोनों देशों का आंतरिक मसला बताया है, वहीं खुद को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश समझने वाला अमेरिका भारत पाक की इस लड़ाई में कूद पड़ा है। अगर एक नजर बीते एक महीने पर डालें तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने न जाने कितनी बार अजीबोगरीब बयान देकर कश्मीर मुद्दे को उछालने की कोशिश की है। अमेरिका वैसे तो बिना अपने फायदे के किसी का साथ नहीं देता है, लेकिन उसका कश्मीर मुद्दे को बार बार उछालने के पीछे क्या कारण है, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर मुद्दे को इतना उछालकर कौन सा ट्रंप कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच के मामले में कभी मध्यस्थता करने की बात करते हैं, फिर उसी बात से पलट जाते हैं। ऐसे में अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप को थाली का बैगन कह दे तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ना पाकिस्तान के सगे हैं और ना ही भारत के। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर अगर गौर फरमाया जाए तो आप देखेंगे कि वो हर समय अपने बयान से पलट जाते हैं। उनकी फितरत ही गिरगिट की तरह हो गई है, जो समय और जगह को देखकर अपना रंग बदल लेता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीते महीने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच हुई कश्मीर मुद्दे पर बातचीत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल पाक पीएम ने ट्रंप से कश्मीर मसले पर हस्तक्षेप की मांग की थी। इमरान खान ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से कहना चाहता हूं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और वो उपमहाद्वीप में शांति में अहम योगदान दे सकता है, कश्मीर मुद्दे का समाधान दे सकता है। मेरा कहना है कि हमने भारत के साथ बातचीत को लेकर हर प्रयास किए हैं। जब इमरान ने कश्मीर मुद्दा छेड़ा तो ट्रंप ने एक झूठ से मानो सनसनी फैला दी कि बड़ी ही सफाई से झूठ बोलते हुए ट्रंप ने कहा था, मैं प्रधानमंत्री मोदी से 2 हफ्ते पहले मिला था और हमने इस मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने कहा कि आप मध्यस्थता करेंगे। मैंने कहा किस पर, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर। उन्होंने कहा बहुत सालों से ये विवाद चल रहा है, वो मुद्दों का हल चाहते हैं और आप भी इसका हल चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे इस मुद्दे में मध्यस्थता करके खुशी होगी। 2 बेजोड़ देशों के लिए जिनके जबरदस्त नेता हैं, इस समस्या का हल खोजना नामुमकिन नहीं है। हालांकि बाद में ट्रंप के इस झूठ को व्हाइट हाउस का भी समर्थन नहीं मिला और वो इस मामले से किनारा करते दिखे। इस बयान से अमेरिका राष्ट्रपति की काफी किरकिरी भी हुई थी।
पाकिस्तान को अपनी साइड लेने और उसे खुश करने के लिए ट्रंप ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा झूठ बोल दिया, जिसे भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी हजम नहीं कर पाया। एक बार फिर ट्रंप ने दुनिया भर में अपना विरोध होता देख अपना बयान पलट दिया। ट्रंप ने कहा कि मोदी सरकार ने उनके मध्यस्थता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, लेकिन वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। अगर कोई भी इस रास्ते की तरफ बढ़ता है तो वो उसकी मदद जरूर करेंगे। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता था कि भारत उसके इस कदम से खासा नाराज है। इसलिए जब पाकिस्तान ने कश्मीर से धारा 370 हटने का मुद्दा यूएनएससी में उठाया तो उस वक्त अमेरिका ने भी बाकी देशों के साथ भारत का ही साथ दिया ताकि वो अपनी पुरानी गलती पर पर्दा डाल सके। अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा से ही अपनी दोगली फितरत के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन उनका चेहरा हर बार दुनिया के सामने आ जाता है। यूएनएससी में भारत का साथ देने के बाद फिर से ट्रंप ने पाकिस्तान को खुश करने और उसे अपने साथ ही रखने की कोशिश की। भारत का साथ देने के बाद फिर ट्रंप ने पाक पीएम इमरान खान से फोन पर बातचीत की। इससे पहले ट्रंप पीएम मोदी से भी फोन कॉल पर 30 मिनट की लंबी बात कर चुके थे। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को भारत के खिलाफ संभलकर बयानबाजी करने की बात कही। ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम का ट्वीट भी किया था। ट्रंप ने लिखा, अपने दो अच्छे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भारत और पाकिस्तान के कश्मीर में तनाव कम करने को लेकर बात की। गंभीर स्थिति लेकिन अच्छी बातचीत। इस बात से भी सब वाकिफ हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी अपनी दोगली फितरत से नहीं पलट सकते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को उछालकर हिंदू मुसलमान राग छेड़ दिया है। ट्रंप ने अपने इस बयान में कहा कि कश्मीर बेहद जटिल जगह है, वहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उनके बीच काफी मेलजोल है। उन्होंने कहा, मध्यस्थता के लिए जो भी बेहतर हो सकेगा मैं वो करूंगा। ट्रंप के बार बार मध्यस्थता का राग लापने के पीछे आखिर कारण क्या है? कहीं इसके जरिए ट्रंप अपना कोई मतलब तो नहीं पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि जब कश्मीर पर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है, उसके बावजूद भी आखिर क्यों ट्रंप मध्यस्थता की बात पर अड़े हैं? अगर अमेरिका के बार बार पाकिस्तान को खुश करने के पीछे की वजह को देखा जाए तो सबसे पहले ट्रंप के इस दल बदल होने की वजह अफगानिस्तान नजर आती है। क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान से शांति वार्ता करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रहा है। अमेरिका किसी भी हालत में इस शांति वार्ता को करना चाहता है, क्योंकि पिछले काफी टाइम से अफगानिस्तान में तालिबानियों से अमेरिका युद्ध कर रहा है, जिसे अब वो विराम लगाना चाहता है ताकि वो अपनी सेना को वापस बुला सके। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के बीच की दोस्ती अमेरिका के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को नाखुश नहीं करना चाहता है, क्योंकि तालिबान को असली सपोर्ट तो पाकिस्तान सरकार ही करती है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान का दिल जीतने के बहाने अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में है। अगर अमेरिका ने भारत पाक के बीच कश्मीर मुद्दे को सुलझा दिया तो उसके और अफगानिस्तान के बीच गृह युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान हमेशा से ही तालिबानियों को हर तरह की मदद मुहैया कराता आया है। पाकिस्तान तालिबान को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए अमेरिका उससे दोस्ती करके अपनी बरसों पुरानी गृह युद्ध को खत्म करना चाहता है। तभी अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों से ही अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता है, ताकि वो दोनों देशों की आपसी रंजिश का खुद फायदा उठा सके। इसके अलावा अमेरिका को एक और डर सता रहा है, और वो है पाकिस्तान और चीन की गहरी दोस्ती। इस दोस्ती के बूते पर ही पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे को उछाल पाया था। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती भी भारत और रूस जैसी है। ये दोनों देश हमेशा ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चीन का पाकिस्तान पर प्रभाव भी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी की तरह बना हुआ है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बनना चाहता है और इस रास्ते में अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और अमेरिका अपने आगे किसी भी देश को सर्वशक्तिशाली नहीं बनने दे सकता है। इसलिए वो पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहता है, ताकि वो पाकिस्तान से दोस्ती करके उसे चीन से दूर कर सके। अमेरिका के लिए कश्मीर मुद्दे को सुलझाना इसलिए भी जरूरी है
ताकि कश्मीर मुद्दे के सुलझते ही चीन का प्रभाव पाकिस्तान पर कम हो जाएगा, जिससे चीन अकेला हो जाएगा। अमेरिका मध्यस्थता की बात करना कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के एजेंडा पूरा करना जैसा है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान मध्यस्थता के जरिए भारत के उस हिस्से पर हमेशा के लिए अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है, जिस पर वो सालों पहले अपना कब्जा कर चुका है। आपको बता दें कि भारत की आज़ादी और भारत और पाकिस्तान के अलग होने के दौरान साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसकी सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, नॉर्थ ईस्ट में अफगानिस्तान, चीन के शिनजियांग और ईस्ट में भारत के हिस्से वाले कश्मीर से लगती है। कहने को तो पीओके के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन असल में यहाँ पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना ने अपना कब्जा कर रखा है। कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के जरिए अपने उस एजेंडे को पूरा करना चाहता है, जिसका सपना तो वो बरसों से देख रहा है, लेकिन भारत सरकार उसके उस सपने को कभी पूरा नहीं होने दे सकती है। इसलिए अगर भारत अमेरिका की मध्यस्थता की बात मान जाता है तो ये एक तरीके से पाकिस्तान का एजेंडा पूरा होने वाली बात हो जाएगी। लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं होने दे सकता है, क्योंकि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद भारत का अगला कदम पीओके को वापस भारत में शामिल करना है, जिसे वो हर हालत में करके ही रहेगा। लेकिन दोनों देशों के आपसी विवाद में अमेरिका न जाने क्यों बार बार थाली के बैगन की तरह लुढ़कने आ जाता है। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।